क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और जो आपका समाज विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर समाज विज्ञान का पेपर डाल दीजिए। तो स्टूडेंट्स एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका समाज विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं और आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। तो आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है, तो पूरा पेपर आप देख लीजिए। और साथ ही यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो ये पेपर है इसका हम आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं और साथ ही संपूर्ण क्वेश्चन हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो आपका 75 नंबर का रहेगा और इसमें आपको समय 3 घंटे देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपका बहुविकल्पी रहेगा। इससे पहले आपको कुछ जो शर्तें हैं वो अनिवार्य है। आप कुछ रूल आपको पढ़ना है। आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसके बाद है 6 से 17 तक आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे और 18 से 20 तक 3 अंक के और 21 से 23 तक आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको जिस प्रकार से आपके नंबर रहेंगे जिस क्वेश्चन में, उसी प्रकार से आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है। आपको ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है, जितना आपका क्वेश्चन पूछे उतना ही आपको लिखना है। तो आप चलो देख लेते हैं जो आपके सही विकल्प हैं। सही विकल्प 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका पहला है वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं। तो आपको 4 विकल्प देखने को मिलेंगे, तो आपको केवल एक पर टिक करना है। तो जैसे आपका पहला ऑब्जेक्ट है द्वितीयक उत्पाद, प्राथमिक उत्पाद, तृतीयक उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा प्राथमिक उत्पाद। इसके बाद आपका दूसरा, तो मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ ताकि आपका जो सॉल्यूशन है और क्वेश्चन है वो आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे। तो आपका दूसरा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी, दामोदर नदी, निरहंद नदी, चंबल नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, सकल डायरी उत्पाद, बड़ी विकास योजना, बड़े घरेलू उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो इसमें आपका है रूस, इटली, यूनान, इंग्लैंड। तो इसमें आपका रूस यूनान हो जाएगा। इसके बाद आपका पाँचवा, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? जनवरी 1921 में, अप्रैल 1913 में, दिसंबर 2020 में, फरवरी 2025 में। तो इसका करेक्ट आंसर दिसंबर 1920 में हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला जो सही विकल्प है वो आप देख लीजिए। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? राजतंत्र, समानता व भाईचारा, शासन चलाना, सत्ता का मौलिक वितरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा शासन चलाना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपके जो सही विकल्प है वो कम्प्लीटली हो जाते हैं तैयार। और आप अच्छे तरीके से देख लीजिए क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय शेष नहीं है। और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद आते हैं आपके जो खालिस्तान है। खालिस्तान आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपका जो पहला खालिस्तान है सत्ता की साझेदारी डॉट की आत्मा है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा लोकतंत्र। देखते जाइएगा। इसके बाद है प्रति व्यक्ति आय अधिकांशतः राज्य की किस राज्य की अधिकतम है? तो इसमें आपको गोवा लिख देना है। 100 दिनों की रोजगार योजना डॉट को कहा जाता है। तो इसमें आपको मनरेगा हो जाएगा। देखते जाइएगा। और इसके बाद है आपका भारत में सघन वन क्षेत्र डॉट प्रतिशत हैं। तो कितने प्रतिशत हैं? तो 12.20% रहेंगे। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो कहाँ होती है? तो इसमें आपको लिख लेना मासिम राम में। और साथ ही आपका अगला जो खालिस्तान है वो भी आप देख लीजिए। स्पष्ट तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है? तो इसमें आपको लिख लेना मोहम्मद इकबाल। तो इस तरीके से आपके जो खालिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और मैंने आपको क्लियर जो आंसर है वो आपको बता दिए हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। क्लियर आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, इस तरीके से आपके सॉल्यूशन रहेंगे। इसके बाद जो आपकी है सही जोड़ी 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी रहेगी। देख लीजिए। तो आपका जो पहला सबसे कम साक्षरता या राज्य, तो इसका हो जाएगा बिहार। एकात्मक शासन व्यवस्था, तो इसका हो जाएगा श्रीलंका। और ब्रुसेल्स हो जाएगा, इसका रहेगा बेल्जियम। और रोलेट एक्ट इसका हो जाएगा आपका 1919। और यंग यूरोप, तो इसका रहेगा 1833। और टेहरी बांध इसका हो जाएगा उत्तराखंड। तो इस तरीके से आपकी जो सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है, 6 नंबर की है। और साथ ही स्टूडेंट्स अब आते हैं आपके एक शब्द एक वाक्य जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के। देख लीजिए। भारत के 3 पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो स्टूडेंट्स भारत के जो 3 पड़ोसी देश हैं उनका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आप देख लीजिए। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका रहेगा। इसके बाद है आपका मानव विकास सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है?
तो इसका रहेगा आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद मुद्रा किसे कहते हैं, तो आपका मुद्रा किसे कहते हैं, पैसे या मुद्रा के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय या विक्रय होता है। तो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो जल्दी से देख लीजिए, मैं आपको स्पष्ट तरीके से दिखा रहा हूँ। इसके बाद है आपका टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो इसमें आपको लिख लेना बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद है आपका आधुनिक भारत का मंदिर बांधो को किसने कहा था, तो इसमें आपको लिख लेना जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद आखिरी है रॉलेट एक्ट कब पारित किया था, 1919 ईस्वी में। इस तरीके से आपके जो एक शब्दिक वाक्य हैं वो आपके संपूर्ण जो सॉल्यूशन है वो मैंने आपको दे दिए हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब आते हैं आपके सत्य जो कि आपके रहेंगे सत्य रहेंगे आपके 6 नंबर के। देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। तो आपका जो पहला है भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो ये आपका रहेगा सत्य। तो सत्य जो स्टूडेंट्स आपका है वो आप कर लीजिए, तो इसमें आपका सत्य रहेगा, तो सत्य कर लीजिए। इसके बाद है बांधों का निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो ये बात तो सबको पता है कि जो बांध है उस बांध में जो पानी रहता है उससे लाइट बनती है। इसके बाद नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ था, तो ये आपका गलत आंसर रहेगा, यानी ये गलत कथन है, तो इसे कटिस कर दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभप्रदाय है, तो इसका जो रहेगा चौथे का वो आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है, तो ये भी आपका सही कथन है। और इसके बाद है अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, तो 2 नहीं 3 होते हैं, तो ये आपका गलत रहेगा। इस तरीके से आपके स्टूडेंट्स जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन कहलाते हैं। तो आप देख लीजिए मृदा संरक्षण के 2 उपाय बताइए। जलोढ़ मृदा को कोई 2 विशेषताएं आपको बताना है। इसके बाद है आपका 7वां मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। 8वां आपका विचारधारा का आशय समझाइए, उदारवाद का अर्थ बताइए। और 9वां बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो स्टूडेंट्स इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसके बाद है आपका 10वां प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति कौन कौन सी हैं। 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थीं। इसके बाद 11वां श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी का क्या आधार है, गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य। तो स्टूडेंट्स है आपको अथवा में से केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। इसके बाद मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। 13वां जीवन प्रत्याशा क्या है, मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है। 14वां मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखते जाइए स्टूडेंट्स है। इसके बाद आपका 15वां है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए, मृदा का रबड़ीकरण से क्या आशा है, और इसका अथवा भी देखते जाइएगा। और इसके बाद है आपका 17वां लोकतंत्र की एक परिभाषा दीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। अभी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद 18 से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र से क्या क्या आता है, छिपी बेरोजगारी से क्या आप समझते हैं, विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की उपयुक्तता बताइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स है जो आपके और भी क्वेश्चन है 21वां 22वां 23वां, इसे भी आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कम्प्लीटली हो जाता है। और आप क्वेश्चन जो 4 नंबर के उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।